हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में हम जो है क्लास 9th का आपका जो साइंस का चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 मोशन, वो हम डिस्कस करेंगे। गाइस, ये मेरी वीडियो का जो है पार्ट 3 है और इस चैप्टर से रिलेटेड मेरी और भी वीडियो हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली हमारी 3 होती हैं। फर्स्ट वन थी हमारी v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और इस इक्वेशन को हम जो है वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस इक्वेशन को हम पोजिशन टाइम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। गाइस, ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन तीनों में से कोई एक जो है आपसे ज़रूर पूछा जाएगा उसकी डेरिवेशन क्या होती है, और ये जो डेरिवेशन है आपका अप्रॉक्स 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स की डेरिवेशन आती है इन तीनों में। सो इसमें इन तीनों इक्वेशन में आपसे क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। फर्स्ट वन आपसे ये पूछ सकते हैं, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी, और ऐसे भी पूछ सकते हैं ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, तो गाइस आपको दोनों तरीके से याद रखना है, आपको इसको फॉर्मूला वाइज भी याद रखना है, प्लस इसको इस इक्वेशन को बोलते क्या है वो भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हम जो है इन तीनों की डेरिवेशन देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट इज़ v इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और इस इक्वेशन को हम जो है वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को अब हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए मैंने यहाँ पे ये ग्राफ लिया है जिसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ लिया गया मैंने यहाँ पे, और इसमें जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ यू को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, वो मैंने ज़ीरो नहीं लिया है। ठीक है, ये जैसे मैंने ये ग्राफ लिया है। ठीक है, और इस ग्राफ में जो हमारा एक्स एक्सिस में है वो हमारा टाइम है, और वाई एक्सिस में मैंने जो है वेलोसिटी ले लिया। ठीक है, और ये जो ओ डी है, ठीक है, ये ओ डी क्या है हमारा, ये हो गया हमारा यू, ओ डी हमारा हो गया यू हमारा है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और हम ओ सी ये है डिस्टेंस ओ सी, इसको हम बोलेंगे v इज़ इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फर्दर मैंने क्या किया, ये जो वेलोसिटी ग्राफ है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी जहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये जहाँ पे एंड हो रही है, इस पॉइंट को मैंने जो है टाइम एक्सिस से जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, और यहाँ से मैंने वेलोसिटी एक्सिस में जोड़ दिया। ठीक है, सो इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा ओ डी क्या है हमारा, दिस वन ओ डी इज इक्वल्स टू ए ई क्या है हमारा, दिस ओ डी क्या है, ओ डी हमारा यू है इनिशियल वेलोसिटी, तो ओ डी क्या है, ओ डी इज इक्वल्स टू ए ई, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। सो ओ डी भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा और ए ई भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा। एंड द सेकेंड वन क्या है, ओ सी क्या है हमारा, ये हमारा ओ सी है, ओ सी हमारा फाइनल वेलोसिटी है। सो ओ सी इज इक्वल्स टू ई बी क्या है हमारा, ये है ई बी, ये जो डिस्टेंस है ई बी। सो ओ सी हमारा है वी, सो ओ सी इज इक्वल्स टू ई बी हुआ हमारा, ये ई बी हुआ, सो विच इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। एंड द थर्ड वन है हमारा ओ ई क्या है हमारा, ये ओ ई इज इक्वल्स टू डी ए क्या है हमारा, डी ए ये इसके इक्वल है, और ओ ई इक्वल्स टू डी ए हमारा क्या है, टी इज़ हमारा टाइम। ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है इस वजह से ये इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा ई बी क्या है हमारा, ये तो ई बी ये जो डिस्टेंस है कैसे बना है, अगर मैं बोलूँ ये ई बी जो है बी ए क्या है हमारा, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस प्लस ए ई ये डिस्टेंस, इसको और मैं इसको प्लस करूँगी तो हमारा बी ई आएगा, हम बोल सकते हैं ये। ठीक है, सो मैंने यही लिखा है कि बी ई दिस वन बी ई इज इक्वल्स टू बी ए दिस प्लस ए ई
दिस, ठीक है। सो बी ई हमारा क्या था, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे मैंने लिखा था ना बी ई हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो बी ई को मैं जो है वी भी लिख सकती हूँ, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। और बी ए ये हमें कुछ भी नहीं दे रखा, इसको मैं एज इट इज लिखूँगी। नेक्स्ट है हमारा ए ई हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल यू। सो मैंने यहाँ पे ए ई की वैल्यू पुट कर दी। देन फर्दर यहाँ पे क्या है, हमारा u जो है, स्मॉल u जो है पॉजिटिव में है, और हमें पता है कि जब कोई भी पॉजिटिव अगर इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। मैंने यही इसको रीअरेंज किया, इसको मैंने इधर भेजा, तो ये u यहाँ पे पॉजिटिव में इक्वल टू के इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये क्या बन गया, v माइनस यू इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। इसको मैंने एज्यूम कर लिया फर्स्ट। देन हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी इसमें क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पे बी ई हमें पता है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और ए ई पता है ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। अगर बी ई हमारा फाइनल वेलोसिटी है और ए ई हमारा अगर इनिशियल वेलोसिटी है, सो बी ए क्या है, ये जो बी ए डिस्टेंस है हमारा, बी ए क्या है, ये है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम बी ए या फिर ए बी बोल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू बी ए अपॉन में टाइम विच इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। सो बी ए इज इक्वल्स टू ए टी। देन अब ये जो है टाइम है, ये अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये अगर इधर जो एक्सेलरेशन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या आएगा, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो बी ए इज इक्वल्स टू ए टी, ओके। देन बी ए का हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी ये, सो बी ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो बी ए क्या था हमारा, v माइनस यू, तो बी ए की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पुट करी v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन जो थी, दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, यहाँ पे प्रूव हुई, तो हैंस प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जो इक्वेशन है मोशन की, विच इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा u क्या है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, स्मॉल t इज डिनोटेड बाय टाइम एंड a इज द एक्सेलरेशन, ओके। और s क्या हमारा होगा, s हमारा होगा डिस्टेंस। सो इस जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें भी मैंने सेम वही ग्राफ लिया जो मैंने प्रीवियस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए लिया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ लिया, बट इनिशियल वेलोसिटी मैंने ज़ीरो नहीं ली, मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी ली। तो इसमें भी मैंने सेम वही लिया है, टाइम एक्सेस, ये जो हमारा एक्स एक्सेस है इसमें मैंने टाइम लिया विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल टी, और जो मेरा वाई एक्सेस है उसमें मैंने वेलोसिटी लिया विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल वी, ठीक है। और अब अगर हमें डिस्टेंस को अगर टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को अगर हमें ग्राफिकली शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे, एरिया इनक्लोज विद इन द ग्राफ, ठीक है। तो हमारा क्या ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है। सो इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है इसके अंदर कितना एरिया इनक्लोज है, ये हमें जो है शो करता है डिस्टेंस। तो हम ये ग्राफ में जो हमारा एरिया वो कैसे पता चलेगा, ये हमारा ग्राफ है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये पूरा, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा इस ग्राफ में इनक्लोज्ड है, ठीक है। इस पूरे का हमें एरिया चाहिए। अब हम ये यहाँ का एरिया नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, हम सिर्फ इसी को ही लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। सो ये जो है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर है, जो एरिया है नीचे वाला, ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है विच कंटेन टू, एक तो यहाँ पे रेक्टेंगल ये है और ये ट्रायंगल है। अगर इन दोनों का एरिया को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया को प्लस ट्रायंगल के एरिया को अगर हम प्लस कर दें तो होल फिगर का एरिया आ जाएगा हमारे पास, ओके, हम कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल एज वी ऑल नो हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है।
और हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, हमने वही करेंगे अब। सो एस इक्वल्स टू, एस क्या है हमारा डिस्टेंस, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज ओ डी, हमारा ओ डी ए ई, ये पूरा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। ठीक है, सो मैंने यही लिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी ए ई प्लस हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया विच इज डी ए बी, सो डी ए बी ये पूरा। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ हम ले लेंगे ओ ई, ये लेंथ इनटू ब्रेथ हमने ले लिया। ठीक है, सो ओ ई हमारा क्या है, ओ ई इंटू हमने ओ डी ले लिया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ हमने यहाँ पे लिखा और बेस हमने ले लिया डी ए बेस ले लिया, इनटू हाइट हमने ले लिया ए बी को। ए बी बोलो बी ए बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा उसमें। देन हमारा ओ ई क्या है हमारा, टाइम स्मॉल टी। ठीक है, सो हमने स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ओ डी क्या है हमारा, ओ डी हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, सो यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दी। देन हाफ, ठीक है, हाफ डी ए क्या है हमारा, ये डी ए हमारा है टी, क्योंकि हमने पहले भी मैंने बताया था ओ ई इज इक्वल्स टू डी ए होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। सो डी ए क्या है हमारा, टाइम, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी टी। और ए बी क्या है हमारा, ए बी क्या है हमारा 80, जो हमने प्रीवियस इक्वेशन में डिस्कस किया था कि ए बी इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, जो हमने प्रीवियस इक्वेशन में डिस्कस किया था ए बी इज इक्वल्स टू 80, हमने वही यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 80। ठीक है, तो अगर हम इसको रीअरेंज करूँगी, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर आएगा। स्क्वायर क्यों आया, यहाँ पे डबल टी है। सो हेंस दिस इक्वेशन इज प्रूफ विच इज इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये जो हमारा मोशन की इक्वेशन जो है सेकेंड, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, पोजिशन टाइम रिलेशनशिप जो हमारी इक्वेशन है, ये यहाँ पे डराइव हुई। ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो नॉर्मली हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हम ऐसे ही बोल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। ठीक है, सो यही हमने किया। उसके बाद इसको हमने अरेंज किया, ये जो टी है इसको इधर लिया है और एक्सेलरेशन नीचे आ गया। सो ये क्या बन गया इक्वेशन, टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में ए। ठीक है, अब हमने यही वैल्यू, जो ये टी की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पे पुट करी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या था हमारे पास, u प्लस वी अपॉन में टी, ये तो ऑलरेडी था ही। और उसके बाद हमने ये जो टी है, टी की वैल्यू जो ये वाली है यहाँ पे हमने पुट कर दी। सो इसको हमने रीअरेंज किया, सो ये क्या बन गया, u प्लस वी मल्टीप्लाई v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। सो ये फॉर्मूला बन गया अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, सो हमने यही यहाँ पे किया। सो एस इक्वल्स टू क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा हमारा, यू स्क्वायर हो गया। सो यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, फर्दर हम इसको रीअरेंज किया हमने, 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सो यहाँ पे जाएगा, सॉरी डिवाइड में है तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2a यहाँ पे चला गया, तो ये क्या बन गया 2as। ठीक है, और यहाँ पे जो u है वो माइनस में, इसको अगर हम इस साइड लेंगे तो प्लस में हो जाएगा। सो ये इक्वेशन बन गई 2as प्लस u इक्वल्स टू v। ये हमारी इक्वेशन, मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस 2as यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम पोजीशन वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। यहीं पे हमारी जो 3 इक्वेशन थी मोशन की, तीनों मैंने आपको ड्राइव करना बता दिया, कैसे उसकी डेरिवेशन होती है वो मैंने आपको तीनों बता दी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने इस चैप्टर में जो जो पॉइंट्स थे
वो सभी मैंने अपने तीनों वीडियो में, तीनों जो मेरे पार्ट्स हैं, तीन वीडियोस हैं, उसके जो पार्ट्स हैं तीनों में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको ब्रीफली। अगर आपको अभी भी कोई ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर का जिसमें आपको डाउट है, सो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है iampoonam2991@gmail.com, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।